ओके, सो आप देख सकते हो निफ्टी आईटी, ओवरऑल आईटी के जो मेजर स्टॉक का जो ये इंडिकेटर है, इंडेक्स है, आप देखोगे तो कुछ समय पहले तक भी वो ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं था। आप देखोगे तो पूरे साल तक उसने क्या दिखाया था आपको, इस साल के शुरू में यानी दिसंबर 2019 वो थोड़ा ट्रेंड था। Okay. Let me give you another color for the purpose of clear दिखेगा इससे। Okay. अगर आप देखोगे तो ये जो टाइम था अपना अपवर्ड जर्नी दिखा रहा था, काफी वॉलेटाइल थी, पर वो अपवर्ड जर्नी भी क्लीन नहीं थी, काफी वॉलेटाइल अपवर्ड जर्नी थी। बट आफ्टर अप्रैल टू फरवरी मोमेंटम आया नहीं, कुछ भी ज्यादा मोमेंटम आया नहीं। वैसे देख सकते हैं हम लोग के थोड़ा सा एक छोटा सा एक मोमेंटम बना था, पर वो कोई ग्रेट मोमेंटम नहीं था, जो आपको देख सकते कि दिसंबर के एक ओवर एक ओके फरवरी, बट उसके बाद, और वसीले बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे ट्रेंड में जनरली पार्टिसिपेट नहीं करते। स्टूडेंट समझ सकते हैं, आई थिंक अल्टीमा सिस्टम के जो स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं कि क्यों हम लोग उसको पार्टिसिपेट नहीं करते। ऐसे दिखता बहुत अच्छा है पर क्योंकि वो ज्यादातर सस्टेन नहीं करता, कुछ ना कुछ वीकनेस रह जाती है। तो ये वीकनेस एक्चुअली कोविड ने ओपन कर दी है वीकनेस, और अपने आईटी सेक्टर की। तो ये एकदम क्रैश हुआ एज ऑफ नाउ, उसी स्ट्रेंथ नहीं दिखाया है, एज ए सेक्टर ने उसने कुछ स्ट्रेंथ नहीं दिखाया है। ओके, तो सेक्टर कुछ ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है एज ऑफ नाउ। दिस आईटी सेक्टर विच रिमेन्ड अ वेरी लुक्रेटिव सेक्टर फॉर इयर्स फॉर इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए, जो अभी इतना लुक्रेटिव दिखता नहीं है। आप उसके सबसे बड़े चार्ट को लेके चलते हैं हम लोग, टीसीएस, आई थिंक, राइट। हम लोग टीसीएस से शुरू करते हैं। टीसीएस काफी बार फाइट कर चुका है अपने रिलायंस के साथ मोस्ट वैल्यूड कंपनी के लिए। ये काफी बड़ा है चार्ट, ये बड़ा इन्वेस्टेड चार्ट है इन इंडिया में। ओके, तो ये जो अपना ये है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, आप देख सकते हो वर्चुअली वो पूरे उससे पहले पूरे टाइम ऑलमोस्ट इट वाज नॉट अ ट्रेंडिंग चार्ट। ऐसा है तो हुआ यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, और वर्चुअली देन यू लॉस्ट। पहले से ही बोला जाता है ना कि दैट इज इन्वेस्टर कुछ कमाया नहीं होगा, अगर किसी ने रखा होगा तो उसके पास वैसे ही पड़ा होगा, ऐसा मिला नहीं। और इनफैक्ट आफ्टर 2-3 मंथ्स नाउ दे आर एट अ लॉस। ओके, तो ये अपना एक इंडिकेशन है। यहाँ से थोड़ी क्योंकि पहले कभी स्ट्रेंथ नहीं था और यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं, वीकनेस ज्यादा बढ़ा गया, 1 ईयर का लो दे चुका है। तो टीसीएस एज ऑफ नाउ हम लोग अल्टीमा सिस्टम में बाई नहीं प्रिफर करते, और ऐसे कोई ज्यादा अच्छा चार्ट भी नहीं मानते उसको, ट्रेडेबल चार्ट नहीं मानते। ओके, सो ये जनरल टीसीएस हम लोग अभी वी अवॉइड इट, मींस वी डू नॉट इन्वेस्ट। अगर पड़ा है किसी के पास तो स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। ओके, बट नॉट अ ग्रेट चार्ट। ओके, let's look at another very famous chart of the IT sector, Infosys.
एसआईटी में बहुत सारे चार्ट्स है, आई थिंक बहुत सारी कंपनीज है जो लिस्टेड है। वी लुक एट सम बिग बिग नेम्स आल्सो, सारे नेम्स बड़े लेते हैं, लाइक टीसीएस के बाद इन्फी हो गया, विप्रो हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, एनआईटी टेक्नोलॉजी, माइंड ट्री, काफी लोग हैं। ये सारे लोग सारे चार्ट्स काफी चार्ट्स हैं, ऐसे हम लोग सारे चार्ट्स देखेंगे, कोशिश करते हैं आज सारे चार्ट देखने के लिए। सो अभी आप देखोगे तो इन्फी का भी वैसे ही रहा थोड़ा सा। ओके, एक सेकेंड। तो क्या देख रहे थे हम लोग कि ये देखिए अभी इन्फोसिस का चार्ट देखेंगे इन्फी का, तो भी आप देखोगे ट्रेडेबल नहीं था, प्राइस आप देखोगे करीबन 750 का 800 के आसपास ही था। ओके, देन अगेन उसने, ओके, तो ये बेसिकली अच्छे से याद करें तो हमारे एक स्टूडेंट अपने डॉक्टर वैद्य सर ने बताया था, इट्स कॉल्ड बुल ट्रैप। वैसा मुझे तो लग रहा है ये बुल ट्रैप था जहां फंसे हुए हैं। अब ये ट्रैप है, ये रन करेगा अपने आप में, जब तक ये टूटेगा नहीं या ऊपर नहीं जाएगा, यू आर नॉट श्योर। इसलिए इन्फोसिस को भी हम लोग रेकमेंड नहीं करते कि बाई। और सिस्टम का इन्वेस्टर तो आई एम वेरी श्योर ऑल द स्टूडेंट्स आर अवेयर कि ये एक्चुअली बाई चार्ट नहीं है, इसको बाई किया नहीं जाता है। ओके, सो वैसे भी बाई हम लोग बेस्ट चार्ट ही करते हैं, तो ये चार्ट बाई के लिए नहीं है। और कोई बाई अभी अगर सोच भी रहा है तो बाई नहीं करना चाहिए, बेसिकली स्टॉप लॉस निकल जाना चाहिए अगर आपके पास पड़ा है तो। ओके, मीनवाइल हम लोग एक काम करते हैं, व्हाट आई डू इज हम लोग ये ना एक सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं। मेरे पास एक सिंगापुरियन सॉफ्टवेयर है, हम उसी के ऊपर काम करते हैं, तो उसमें क्या है, थोड़ा फास्ट ये चार्ट देखने को मिलेगा, तो थोड़ा जल्दी से हम स्कैन कर पाएंगे आईटी सेक्टर को। ओके, लेट्स डू दैट। ओके, okay everyone, so now you can see this software is little different, जो अभी देख रहे थे उससे थोड़ा डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा फास्ट चलेगा, इसलिए इसको खोला है और हम ट्राई करेंगे कि सारे चार्ट इस पे देख पाए जितने भी है। तो हमने अभी तक टीसीएस एंड इन्फी देखा है, लेट अस लुक एट विप्रो वीकली। ये थोड़ा फास्ट देखिए, अभी अब विप्रो देखेंगे तो ये जो क्रैश हुआ था, ओके, उससे पहले से वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चल रहा है। तो ये एक सच ही शॉर्टिंग स्टॉक था। अगर किसी ने स्टूडेंट ने यहाँ शॉर्ट किया होगा ना तो बहुत मजे किए होंगे उसने, क्योंकि काफी अच्छा फास्ट उसका था। तो ये जो है ना, ये डेफिनेटली ये भी कोई जरा भी स्ट्रेंथ नहीं है, ये वीकनेस है। तो विप्रो इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू अदर टू चार्ट्स। जैसे हम लोग टीसीएस और इन्फी में ये नहीं बोलते हम लोग कि ट्रेंड नहीं है तो हम बाई नहीं करते। जैसे इन्फी में तो वैसे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, पर जनरली हम लोग रेकमेंड नहीं करते कि उतना अच्छा चार्ट नहीं है। बट ये डेफिनेटली ये चार्ट है डाउनवर्ड ट्रेंड, तो हम रेकमेंडेड है कि उसको शॉर्ट कर सकते हैं अगर किसी को शॉर्ट करना है तो। ये शॉर्टिंग का चार्ट है, बाइंग का डेफिनेटली नहीं। ओके, तो ये विप्रो का अपना ये ट्रैक है। हम लोग अभी चलते हैं टेक महिंद्रा पे। ओके, और टेक महिंद्रा का चार्ट देखेंगे तो काफी चार्ट वैसे देखा जाए तो साल के बाद भी कुछ ज्यादा कुछ गया नहीं, बट एक ट्रेंड बनाया था उसने थोड़ा फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड, स्लोली इट वाज गोइंग टुवर्ड्स हाई। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ बताता हुआ लग रहा था, बट इट हैज नॉट सस्टेन टुडे। एंड अभी आप देखोगे तो ये भी अपने लो प्राइस, 2 साल के लो प्राइस पे है, 2 साल के लो प्राइस पे पहुंच चुका है, तो उसी के पास में अभी है। तो ये भी कोई ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है ये चार्ट। तो इसको ये बोल सकता हूं मैं कि यस,
आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हो, पर बाय डेफिनेटली नहीं है। ओके, बट अगर मैं तो रेकमेंड करूंगा, अगर शॉर्ट करना है तो भी अच्छा चार्ट विप्रो है कंपेयर टू टेक महिंद्रा। ओके, तो आप वो कर सकते हो। वैसे टेक महिंद्रा भी आप शॉर्ट कर सकते हो, दोनों चीज अवेलेबल है। ओके ओके, तो ओवरऑल ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग ही है। अभी उसके बाद हमारे पास कौन सा चार्ट है? टेक महिंद्रा हो गया, टीसीएस, विप्रो, अपना एनआईटी टेक्नोलॉजी, HCL टेक आई थिंक इज अनदर बिग चार्ट व्हिच आई मिस्ड इट। अभी ये देखोगे तो ये काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट रहा है, आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट, और तो जर्नी काफी बड़ा स्ट्रेंथ पे था, एंड देन दिस इज अ पार्ट ऑफ अ वीकनेस, अदरवाइज वो स्ट्रॉन्ग चार्ट था। और ये वापस गेन कर हुआ दिखाया नहीं है कहीं, इसलिए ये शॉर्टिंग चार्ट नहीं है, बट ये बाइंग नहीं है, यानी इसको बाय नहीं कर सकते अभी, इसके राइट टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे मेरे प्रेजेंटेशन में हमने आपको बात किया था, क्या बात किया था? राइट टाइम एंट्री होना जरूरी है। तो इसी तरह से ये चार्ट को स्ट्रेंथ आने के बाद ही बाय करना चाहिए, तब तक इसको बाय। अभी आप देखोगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज समझने वाला है कि आप इतने बड़े एक ही सेक्टर के, एक ही आईटी सेक्टर के अपने चार्ट देखे हमने। अब देखो, हर चार्ट अलग कहानी है, हर चार्ट अलग कहानी है। अगर आप सीधा सेक्टर स्पेसिफिक अगर काम करने की कोशिश करने वाला आदमी क्या क्या कर पाएगा बताइए? क्योंकि अगर वही चार्ट विप्रो डिक्लाइन कर रहा था, वहीं पे एनआईटी अच्छे से ऊपर जा रहा था, जबकि टीसीएस में कोई मोमेंटम ही नहीं थी। ओके, और इन्फी भी वो काफी कंफ्यूज्ड चलता रहा, अप्स एंड डाउन चलता रहा, जबकि ये क्लियर कट चल रहा था। तो अगर आप आईटी सेक्टर देखो ना चाहिए, ये बेटर रहेगा। जैसे आईटी सेक्टर का पूरा चार्ट देखेंगे हम लोग, निफ्टी आईटी, तो वो भी अब पूरे साल में कोई मोमेंटम नहीं दिखा रहा था, बिकॉज उसके मेजर कोई भी चार्ट देखा नहीं रहा। और आप देखोगे तो उसी के सामने अगर किसी बंदे ने चार्ट स्पेसिफिक काम करके एनआईटी टेक्नोलॉजी में काम किया होता, वो आज आई थिंक प्रॉफिट लेके निकला होगा। जैसे मैं बता सकता हूं कि हमारा जो स्टॉप लॉस उसने फाइनली बताया था वो था 1829 रुपए। 1829 के स्टॉप लॉस के बाद देन यू आर आउट ऑफ दिस गेम, और आपने काफी बचाया होगा। ऐसा अगर 1829 पे भी जो बंदा मिस कर दिया, उसका बाद में उसका स्टॉप लॉस था 1667। 1667 में निकले हुए बंदे का आप सोचिए कि क्या हो सकता है 1600 वर्सेस 1000 रुपीज के आसपास का प्राइस। तो काफी आप बचा सकते हैं पैसा भी, इनफैक्ट इन चार्ट लाइक एनआईटी आल्सो। सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यस, एल&टी इन्फोटेक देख सकते हैं। ओके, HCL टेक और एल&टी इन्फोटेक। HCL टेक देखते हैं, काफी ये उसका भी काफी सुनने में आता है। इनफैक्ट ये देखिए, अभी ये भी देखेंगे ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आप सबको समझ में आएगा। पूरे साल दरमियान उसका प्राइस का ज्यादा मोमेंटम कुछ नहीं है, 500 से 600 के बीच में घूम रहा है। ठीक है, इसके बीच में आप उसका गाजर भी दिया गया है, उसके बाद भी स्टॉक ऊपर नहीं गया और यहां से वो क्रैश हो गया है। अभी भी वो यहीं पे है, थोड़ा सा उसका दिखाया है जैसे टीसीएस में भी दिखाया था, पर अभी भी स्ट्रेंथ नहीं है, इसको बाई नहीं कर सकते। अगेन ये शॉर्ट नहीं कर सकते, HCL को शॉर्ट भी नहीं कर सकते, और बाई के लिए भी रेकमेंडेड चार्ट नहीं है HCL टेक। HCL टेक भी ऐसा कोई दिखा रहा नहीं है। लेट्स गो टू L&T इन्फो, राइट? ओके, वही बताया था सर, L&T इन्फोटेक की बात किया था किसी ने, L&T इन्फोटेक, राइट? सो LTI ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट एक टाइम में मुझे याद आ रहा है तब तक हमने बाई भी किया था, और काफी अच्छा स्मूथली अपर ट्रेंडिंग चार्ट था। काफी टाइम हो गया, इनफैक्ट दो साल हो गया होगा एक्चुअली जब हमने किया था। हाँ, ये देखिए, जस्ट लुक एट द सेम चार्ट when we have done it. Actually we used to invest into this chart. Okay, almost कितना अच्छा ट्रेंड दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, जैसे उस टाइम पे हमारा जो बाई था, अगर हम बाई गिने तो हमारा बाई करीबन शुरू हुआ यहाँ से, आप ऐसा गिनो कि यहाँ से शुरू हो गया, और यहाँ से हमने ज्यादा अच्छे से बाई किया होगा, विच इज 1000 रुपीज रफली प्राइस बाई करते करते हाई देखा था हमने करीबन 1950 रुपये, यानी ऑलमोस्ट डबल इन 1 ईयर टाइम। ओके, और वहां से फिर एक बार स्टॉप लॉस लगने के बाद आप देखो, अगर आप निकल गए होते और एक बंदा अगर अपनी सिस्टम में अल्टीमा सिस्टम प्रॉपरली फॉलो कर रहा है
वो समझ जाएगा कि ये कितने बढ़िया सा आपको एग्जिट देगा। देखो आपको ये पहला दिया, उसके बाद आपने अगर ये एंट्री भी लिया हो, ओके, आपने ये एग्जिट लिया हो, तो उसके बाद आप उसमें पार्टिसिपेट, मीन स्टॉक ने ऑलरेडी बोल दिया कि अब मेरे में पार्टिसिपेट मत करो, थैंक यू वेरी मच, आई एम आउट। ओके, अब आप सोचो, आपने यहाँ पे एग्जिट किया है कौन से प्राइस पे, 1700 रुपए के प्राइस पे, और उसके बाद ये चार्ट कहाँ चला गया आप देखो, और वो भी कभी था, ऑलमोस्ट 2018 अक्टूबर के से शुरू करते हुए ये चार्ट 1600-1400 घूमता रहा। अगेन इसने एक छोटा सा रन दिया, बट नॉट ए ग्रेट चार्ट। यहाँ पे था नहीं, हमारे पास दूसरे चार्ट थे, तो ये रडार में आया नहीं, सिस्टम ने बताया नहीं। बट फाइनली जिसके पास भी ये निकल गया होगा, आज बड़ा खुश होगा, उसके पास ऑलमोस्ट 2 साल बच गए। 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर से लेके 1.5 साल, करीबन आप 1.5 साल ले लो, तो 1.5 साल से आप पैसा उसमें से निकाल चुके हो। दैट इज एन अनदर एडवांटेज, क्योंकि वो पैसा आप 1.5 साल पहले निकाला होगा, वो अपने अच्छे दूसरे चार्ट में शिफ्ट किया होगा, तो वो एक अनकैलकुलेटेड काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी होता है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो टाइप का वो बेनिफिट है। ओके, बट ये चार्ट बाई लायक नहीं है सर। अभी मैं ये रिकमेंडेशन जिसको बता सकता हूँ कि L&T इन्फोटेक इज नॉट ए बाई राइट नाउ, और उसको वेट करना चाहिए। वो अगर स्ट्रेंथ, क्योंकि 2 साल के लो पे आ चुका है ऑलमोस्ट, यहाँ से वो उसके नजदीक ही है प्राइस, तो जब तक वो एक स्ट्रेंथ नहीं बताता है, एक अनदर स्ट्रेंथ बताएगा, उसके बाद ही हमको बाई करना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास है माइंड ट्री। लुक एट माइंड ट्री एज ए चार्ट। तो माइंड ट्री अगर आप देखोगे तो एक काफी एक थोड़ा सा उसने एक जर्नी दिया था, थोड़ा छोटा सा एक जर्नी आफ्टर क्रैश, और वेरी बिग क्रैश होने के बाद ये दिया था उसने जर्नी, और अभी भी वो स्ट्रेंथ दिया। काफी वॉलेटाइल चार्ट देखोगे तो बहुत वॉलेटाइल चार्ट है, इसलिए मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि इसमें डेफिनेटली बाय नहीं किया जा सकता जब तक कि ये ऐसा कोई करता है और अपना स्ट्रेंथ ऐसा कुछ हाई पे नहीं बताता है, तब तक उसको ट्रेड किया नहीं जा सकता। ओके, उसके अलावा और कौन से चार्ट बचे इंपॉर्टेंट? साइंट, CYIENT, साइंट। ओके, साइंट आई थिंक एक टाइम में हमने कुछ किया था, बहुत टाइम पहले। साइंट सर देखोगे तो खुद ही परीक्षित सर, अभी तो आप भी बहुत अच्छा करते हो, आपके पीक अच्छे रहते हैं, आपने इट्स डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चार्ट एंड डेफिनेटली नॉट ए बाय। अगर आपके पास है तो इमीडिएटली आपको एग्जिट करना चाहिए। उसके अलावा था परसिस्टेंट टेक्नोलॉजी। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, आई थिंक परसिस्टेंट वही है, वही होगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो वैसा ही है उसका, अपना अभी जो देखा था चार्ट जैसा ही, बट वो अभी एक लो के पास है, अभी से 3 साल के। तो आइडियली ये बहुत वीक चार्ट है, वन शुड नॉट बाई इट। वैसे भी ये शॉर्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर में नहीं है, बट बाई करने लायक चार्ट डेफिनेटली नहीं है, वन शुड वेट फॉर दैट। और उसके अलावा है टाटा एलेक्सी। यस, एक जमाने में बहुत अच्छा चार्ट था हम सबके लिए, इनफैक्ट स्टूडेंट पे किसी न किसी स्टूडेंट के पास रहता था उस टाइम पे, ऐसा बढ़िया चलने वाला चार्ट था ये। तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसा है। आप देख सकते हो उसमें एक मोमेंटम आके खत्म हो गया, जो कि बहुत मामूली मोमेंटम था, जो शुरू भी हुआ और बाय द टाइम स्ट्रेंथ पकड़ते पकड़ते ही गिर गया। अगेन वो 3 साल के पे है, 3 साल के लो पे है, और अभी वहीं से थोड़ा रिवर्सल दिखा है, बट ये एक्चुअली देयर इज नो साइन ऑफ स्ट्रेंथ हियर। तो आइडिया ये है कि ये शॉर्ट लाइक भी नहीं है, ये बाय लाइक भी नहीं है, तो अभी उसमें वेट करने के लिए है। जब स्ट्रेंथ बनेगा, जब सिस्टम बोलेगा ये बहुत अच्छा चार्ट हो चुका है, बेस्ट चार्ट है, तब हम लोग उसमें एंट्री करेंगे। इसमें शॉर्ट भी नहीं कर सकते, जैसे विप्रो में कर सकते, इसमें नहीं कर सकते। लेट अस सी इफ एनी अदर चार्ट पीपल नो। एक आई थिंक एक जमाने में ऐसा वाला भी था कुछ, सोनाटा सॉफ्टवेयर करके भी था, हाँ है ना, कभी छोटा चार्ट हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ऐसे चार्ट में भी आप एक प्राइस लेवल से 300 रुपीज से ऑलमोस्ट 200 रुपीज के आसपास है, ये भी बाई नहीं बता रहा है। एक्यूमुलेशन काफी है, वॉल्यूम का दिखा रहा है, बट जब तक ये स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा, ट्रेंड थोड़ा क्लियर नहीं करेगा, तब तक बाई
करना नहीं चाहिए ये स्टॉक भी। तो ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है फॉर दिस चार्ट ऑल्सो। तो और क्या, और कोई चार्ट है अपना इंफ्रा, अपना आईटी में और कोई स्टॉक किसी को याद आ रहा हो? उसके अलावा कोई आईटी का स्टॉक है? माइंट्री भी हो गया, हेक्सावेयर एक जमाने में हुआ करता था, अभी है क्या? अच्छा, जस्ट डायल इज दैट? जस्ट डायल आईटी स्टॉक है? नो आइडिया। ओके, लेट्स लुक एट जस्ट डायल। ओके, तो जस्ट डायल सर ऐसा चार्ट है, यू कैन सी दैट इट्स एब्सोल्युटली डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चार्ट। इनफैक्ट आई थिंक ये फ्यूचर में भी है, फ्यूचर में तो ये तो शॉर्टिंग के लिए बहुत अच्छा चार्ट है कंपेयर टू ऑल अदर चार्ट। दिस इज वंडरफुल चार्ट फॉर शॉर्टिंग। ओके, और ये कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग चार्ट है, तो उसको ट्रफ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टिंग कर रहे हो, आपका मनी मैनेजमेंट फ्यूचर और शॉर्टिंग के लिए ट्यून्ड है, तो आप कर सकते हैं। कि उसके अलावा कौन सा है? यस इट आईपीएस। हाँ सर, प्रदीप सर, यस आईपीएस। ओके, तो ये एक और कोई चार्ट आपके पास है तो देख लेते हैं। इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट इज, हाँ इंडिया मार्ट वैसे टेक्नोलॉजी का ही चार्ट है आईटी का। इंडिया मार्ट अभी आई थिंक कल ही किसी ने पूछा था, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये वो आई थिंक रिसेंटली आईपीओ आया है लास्ट ईयर ही। एंड सो ये आईपीओ के हिसाब से तो काफी स्टेबल है एज ऑफ नाउ। ओके, और यहाँ पे है, तो कल जैसे मैंने बताया था, यू कैन बाई इट विद अ स्टॉप लॉस। उसमें वीकनेस नहीं है, ज्यादा वीकनेस नहीं है, ट्रेंडिंग है, तो आप इस लेवल पे बाई कर सकते हो, स्टॉप लॉस लेके आप बाई कर सकते हो। और अगर नया लेवल, अगर आपका आप अभी बाई किए हुए नहीं हो, तो यू कैन कंसीडर इंडिया मार्ट फॉर अ बाई। ओके, एंड नया पीक बनने के बाद आप बाई कर सकते हो। ओके, सो ये एक इंडिया मार्ट का सजेशन है। एप्पल इंडिया, ओके, एप्पल इंडिया, ओके सर। ओके, सो ये जो सर, ये भी आई थिंक आईपीओ रिसेंटली आया था, ये आई थिंक ये मैंने ट्रेड किया हुआ है, बट नाउ दिस इज नॉट ट्रेड, ये मैनेज दिस चार्ट है, यानी ऑपरेटर ड्रिवन चार्ट है। ये सर्किट लग रही है, सर्किट तभी लगती है जब बहुत क्लोजली मॉनिटर्ड होता है चार्ट। यानी इतने इन्वेस्टर नहीं है कि आप फ्रीली बाई सेल कर सको। तो कई बार ऐसा भी हो कि जैसे ये स्टॉप लॉस हो गया, आप बेचना चाहते हो पर बेच नहीं पाओगे, तो ये लाक्षाग्रह स्टॉक है, इसको बेसिकली ट्रेड नहीं किया जाता, हमको अवॉइड करते हैं। इसका वॉच लिस्ट में रखो, जब अगर वॉल्यूम बनेगा और इन्वेस्टर इंटरेस्ट आएगा, ट्रेंड बनेगा, फिर उसमें बाई कर सकते हैं, अब तब तक उसमें बाई करना नहीं चाहिए। ओके, तो ये एक और कोई है तो कैरियर पॉइंट। ओके, कैरियर पॉइंट नौकरी नहीं है, कैरियर पॉइंट शायद दूसरा कोई होगा, नौकरी तो अलग चार्ट है। ओके, तो ये कैरियर पॉइंट जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था, इसे गुड चार्ट, ये स्ट्रेंथ वाला चार्ट है, बाई के लिए वन ऑफ द वेरी गुड चार्ट में आता है। और काफी आरएक्स, एक स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा कि आरएक्स बन चुका है वो, तो उसको सिर्फ एक ही उसमें डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है, जो आना चाहिए वो है उसका बाई प्राइस नीचे आएगा। वो बाई प्राइस नीचे आएगा, उसके बाद ब्रेक पिक बाई करना है आपको। ठीक है, ये अच्छा चार्ट है, आप वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स कैन पुट इट इन अ वॉच लिस्ट। ओके, और आप ये डाल सकते हो उसको, और बाइंग सेलिंग। नौकरी वाला भी चार्ट है, राइट, वो भी देख सकते हैं, नौकरी नौकरी करके भी एक चार्ट है। हाँ वही इन्फो एज, इन्फो एज नौकरी, नौकरी डॉट, यस। फिर आप देखोगे तो ये भी, ये बेसिकली क्या है कि इसमें शॉर्ट नहीं कर सकते, पर राइट टाइम बाई नहीं है ये। यू जस्ट वेट फॉर दिस चार्ट टू बिकम लिटिल मोर, कुछ स्ट्रेंथ बताने दीजिए, कुछ स्ट्रेंथ आएगा, कुछ इंडिकेशन होगा, ट्रेंड थोड़ा स्मूथ होगा तो कर सकते हैं। वैसे मैं ज्यादा ये चार्ट में प्रीफर नहीं करता। अगर आप देखोगे चार्ट में कोई बहुत अच्छा स्मूथली ट्रेंडिंग चार्ट आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारा मौका है। ओके, ट्रेंड बहुत कम मिलता है इसमें, तो आई जनरली डू नॉट प्रीफर दिस चार्ट फॉर माय पोर्टफोलियो। मैं पोर्टफोलियो के लिए ऐसे चार्ट प्रीफर नहीं करता। ओके, बट ये ओके चार्ट है, इसका बुरा नहीं है।
Okay, so I think there is sufficient chart we have seen today. So many charts हैं. एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग आप सबको मिली होगी, और स्पेशली स्टूडेंट को, जिनको मैं हमेशा बोलता हूँ सेक्टर स्पेसिफिक काम नहीं करना चाहिए, तो इसका एक रीजन यही था कि अब सेक्टर देखो पूरा खंगाल डाला. अब देखो हर चैप्टर अलग है, इन्फो कैरियर पॉइंट अलग है, एनआईटी टेक्नोलॉजी अलग है, तो उसके सामने विप्रो अलग है, राइट. तो ऐसे जस्ट डायल अलग है, जैसे शॉर्ट मार सकते हैं, तो हर अपने आप में हर स्टॉक अलग है. तो अपने को स्टॉक स्पेसिफिक काम करने से ज्यादा फायदा होता है कंपेयर टू, और उसमें से भी अगर सही, जैसे फॉर एग्जांपल नौकरी अप ट्रेंडिंग चार्ट है और सामने कैरियर पॉइंट है, तो मैं कैरियर पॉइंट ज्यादा प्रीफर करूंगा क्योंकि उसका ट्रेंड ज्यादा अच्छा होता है. जैसे मैंने बोला था कि साइंस है, स्टॉक सिलेक्ट करना है, अपना जो बेस्ट स्टॉक सिलेक्ट करनी, मैंने आपको जो सिखाया है सिस्टम में, चैंपियन इन्वेस्टर प्रोग्राम में, वो साइंस है. बट आर्ट ये है कि आप ऐसे चार्ट को ढूंढो या वेट करो, ऐसे चार्ट नहीं मिले तब तक एंट्री ना करो, और उसी में एंट्री करो जब वैसे चार्ट मिले. वो अपने आप में एक आर्ट है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो माइंडसेट है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, और उसको राइट टाइम पे बाई सेल किया जाता है. ओके, आई एम श्योर आज का ये आपको जो डिस्कशन है वो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको फायदा किया होगा, आपने कुछ सीखा होगा, उसके बेनिफिट लीजिए. आपने अपना कीमती समय, इनफैक्ट 1 आवर्स आप स्पेंड करते हो हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और आप इसी तरह से हमें मोटिवेट करते रहिए, हम आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छा आपको कोशिश करेंगे आपको दे पाए. ओके, और हमारे YouTube चैनल, ट्विटर पे आप लाइक करिए, फॉलो करिए. विल ट्राई टू गिव यू मोर एंड मोर गुड थिंग्स टू यू. ओके, थैंक यू वेरी मच. कल होगा कि नहीं आई एम नॉट श्योर, हम आपको कल इन्फॉर्म करेंगे चार्ट पे चर्चा सेक्शन के बारे में, क्योंकि कल से हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है. If time permits, we'll definitely arrange some schedule for chart पे चर्चा. Else we'll start again चार्ट पे चर्चा from Monday. अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ, अगर सब लोग बिजी हो गए, तो वीकेंड टू वीकेंड करेंगे, जैसे हमारा पहले सेशन करते थे वैसे वीकेंड करेंगे. चार्ट अगर लॉकडाउन कंटिन्यू रहा तो हम मंडे से अगेन कंटिन्यू करेंगे. ओके, मंडे से तो कंटिन्यूड ही है लॉकडाउन, तो हम लोग इवनिंग को कर सकते हैं. ओके, और एफएमसीजी सेक्टर, आकृति बेन, ये सब लोग करते हैं, मंडे को करेंगे शायद. लेट्स डू दैट ऑन मंडे. ओके, आकृति बेन, thank you very much from Canada. She is joining us. That's a privilege to us. We are thank you very much. आप टाइम देते हो, यहाँ से हमें ज्वाइन करते हो, उतनी दूर से भी हमारे साथ जोड़ते हैं. पूरव जी ने अभी जस्ट लेफ्ट किया, ही इज ज्वाइनिंग अस फ्रॉम US. We are very thankful to them also. Lot of people are joining for different places. And 1 घंटा अपना देते हैं, काफी ऑड टाइम पे देते हैं. थैंक यू वेरी मच. सबको आपको धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच अगेन. विश यू अ वंडरफुल इवनिंग टू ऑल ऑफ यू.